से अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रही अत्याचार के विरोध में सकल हिंदू समाज की ओर से शुक्रवार को मौन जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर ज्ञापन दिया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को प्रेस वार्ता में सुनील दत्त जैन ने बताया कि बांग्लादेश में हुई राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन के बाद वहां रह रहे हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदू बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार व दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। अतः भारत सरकार से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक की संस्थाओं को इस अमानवीय अत्याचारों को रोककर वहां रह रहे हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए 16 अगस्त को सकल हिंदू समाज द्वारा मौन जुलूस की योजना की गई है, जिसे शहर के सभी समाज और संस्थाओं का समर्थन प्राप्त हुआ है। ये जुलूस शुक्रवार को प्रातः 10 बजे गांधी भवन से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट तक जाएगा। वहां कुछ राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा संयुक्त राष्ट्र के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपेंगे। ज्ञापन में यह मांग भी की जाएगी कि जिन हिंदुओं की संपत्तियों को बांग्लादेश में नष्ट किया गया है, उनकी भरपाई की जाए। साथ ही बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी कमीशन नियुक्त किया जाए, जो वहां हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में लगातार जानकारी लेता रहे। भारत सरकार को भी बांग्लादेश को इस बात के लिए ताकीद करनी चाहिए कि वहां हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक सुरक्षित और सम्मान सहित रह सके। पिछले दिनों बांग्लादेश में जिस प्रकार सत्ता परिवर्तन हुआ और उस सत्ता परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वहाँ पर जिस प्रकार जेहादी मानसिकता की सरकार अस्तित्व में आई, उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होना प्रारंभ हुए। हिंदू बहन बेटियों के साथ उनकी अस्मिता को तार तार किया गया, हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया गया, हिंदुओं की संपत्ति को लूटा गया। बर्बरता का आलम हम सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविज़न पर वहाँ की रिपोर्टों के माध्यम से देखा है। बांग्लादेश के हिंदुओं की इस प्रकार की स्थिति को लेकर पूरे विश्व के हिंदुओं में एक चिंता का भाव जागृत हुआ है और उनके प्रति अपना समर्थन देने के लिए पूरे विश्व में हिंदुओं ने अनेक प्रकार से प्रदर्शन करके वैश्विक जनमत को, वैश्विक नेतृत्व को इस बात के लिए बाध्य करने का प्रयास किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए और बांग्लादेश में हिंदू सम्मान के साथ रहे। प्रदेश के जल संसाधन विभाग और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को लेकर रन अप सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत रहे, वहीं एसीएस जल संसाधन अभय कुमार विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम की थीम टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून इंडिया स्पेस सागा रखी गई। इस दौरान किसान साथी ऐप का लोकार्पण भी हुआ। मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि ये ऐप काश्तकारों के लिए तैयार किया गया है। अभय कुमार ने कहा कि किसानों को लाभ देते हुए हम किसान साथी ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। पार्वती बांध के कमांड एरिया के किसानों को ऐप से जोड़ा जाएगा। राजस्थान में ये पहला पायलट प्रोजेक्ट है, इसके बाद पूरे राजस्थान को ऐप से जोड़ने की कोशिश रहेगी। राजस्थान के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर छात्र क्रांति पद यात्रा की शुरुआत की गई है। ये पदयात्रा छात्र नेता शुभम रेवड़ के द्वारा निकल जा रही है। छात्र नेता शुभम रेवड़ ने 1500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू की है। ये पदयात्रा 6 संभाग, 15 जिले, 6 बड़े विश्वविद्यालयों से संगठित 200 बड़े महाविद्यालय से होकर जाएगी। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य छात्र संघ चुनाव करवाकर छात्रों के जीवन में क्रांति लाना है। छात्र नेता शुभम रेवड़ ने बताया कि ये पदयात्रा 2 चरणों में होगी।
पहले चरण में ये यात्रा राजस्थान विश्वविद्यालय से अजमेर विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय से होकर बीकानेर विश्वविद्यालय तक होगी। दूसरे चरण में ये पद यात्रा उदयपुर विश्वविद्यालय से शुरू होकर कोटा विश्वविद्यालय से होते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय आएगी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।